हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में जो है बात किया था, तो उसी को हम प्रोसीड करेंगे। उसमें हमने आपको बताया था कि जो है कि आपका ओपन वाइंडिंग क्या है, क्लोज वाइंडिंग क्या है। तो हमने बोला था कि हम जो है सिंगल लेयर एंड डबल लेयर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक जो था स्टूडेंट्स वो क्या था, आर्मेचर वाइंडिंग। टॉपिक था हमारा आर्मेचर वाइंडिंग। तो इसमें जो है हम बात करेंगे आज के टॉपिक में, वो है हमारा जो है कि सिंगल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग एंड डबल लेयर वाइंडिंग एंड डबल लेयर वाइंडिंग। तो जैसा कि आपको दिख रहा है सिंगल लेयर वाइंडिंग एंड डबल लेयर वाइंडिंग। तो इसमें अगर हम बात करें, जैसा कि इसके टर्मोलॉजी से लग रहा है सिंगल लेयर, तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं सिंगल लेयर की बातें हो रही है और डबल लेयर की बातें हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो अब चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सिंगल लेयर से आप क्या समझ सकते हो, तो इसको हम रेस करते हैं और देखते हैं कि इसके आगे क्या है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग के बारे में। तो देखिए, यहाँ सिंगल लेयर को अगर हम समझें, सिंगल लेयर को मतलब जहाँ पे लेयर आपका सिंगल हो, उसका क्या कहने का मतलब है। जैसे कि हमने आपको बताया था आर्मेचर का जो स्लॉट था उसको हम काट के मान लीजिए कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं। अब इसको देखिए, तो यहाँ पे दो ही लेते हैं, दो ही स्लॉट लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपका जो वाइंडिंग है वो इस प्रकार से फिल होंगी। सिंगल लेयर का ये आपका कुछ आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। इसमें देखिए स्लॉट में जो है इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वन कॉइल साइड, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि वन कॉइल साइड पर स्लॉट। इसको क्या लिख सकते हैं आप, वन कॉइल साइड। कॉइल साइड स्टूडेंट्स हम आपको बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में, वन कॉइल साइड पर स्लॉट। मतलब हर एक स्लॉट में जो है यहाँ पे वन कॉइल साइड इसमें आया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आप सिंगल लेयर वाइंडिंग में आप इस प्रकार से इसको स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन हम इसमें लिख सकते हैं, तो इसको हम रफ करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए। हम इसमें लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ द कॉइल, यहाँ लिख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ द कॉइल आपका इक्वल है किसके, हाफ ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट, हाफ ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। तो इसको स्टूडेंट्स सब लीजिए। तो सिंगल लेयर में हम इतनी बातें जो है हमको करनी थी। अब हम बात करेंगे कि डबल लेयर में किस प्रकार से हम डबल लेयर को देखने वाले हैं। तो इसको हम रफ करते हैं। देखिए, डबल लेयर की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि डबल लेयर, अभी हमने सिंगल लेयर की बात की तो वहाँ पे जो हमने स्लॉट लिए थे आर्मेचर के, तो वहाँ पे हमने जो है आपको बताया कि जो है कि उसमें किस प्रकार से हमने वहाँ पे वन कॉइल की जो है वन कॉइल को हमने जो है कि नंबर मतलब वन कॉइल साइड में वन कॉइल साइड पर स्लॉट हमने वहाँ पे रखा था। हमने जो है सिंगल लेयर में हमने क्या रखा था कि वन कॉइल साइड पर स्लॉट। ये काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स है, आप इसको समझिएगा कि वन कॉइल साइड हमने आपको बताया था स्टूडेंट, जब हमने आपको ये चीज़ें बताई थी कि मान लीजिए आपका स्लॉट है तो इसमें हमने किस प्रकार से आर्मेचर मतलब कंडक्टर को फिल किया था। तो इसमें जिस प्रकार से हमने बताया था कि इसलिए कि यहाँ पर ये कॉइल साइड हो जाता था, तो
अगर आप एक टर्न ले रहे हो, 2 टर्न ले, मगर कॉइल साइड उसमें आपका 2 ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इससे पीछे बात कर चुके हैं। तो वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 कॉइल साइड, ये कोई एक कॉइल साइड जो है उस कंडक्टर में जो है 1 कॉइल साइड पर स्लॉट, मतलब हर एक स्लॉट में एक कॉइल साइड जो है फिल होता है। अब हम बात करते हैं कि डबल लेयर वाइंडिंग के बारे में। तो डबल लेयर वाइंडिंग किस प्रकार से है, तो उसको हम चलिए देखते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से लग रहा है डबल लेयर वाइंडिंग, तो कहीं न कहीं इसमें जो है ये चीज़ें डबल होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। तो टॉपिक हम डालते हैं डबल लेयर वाइंडिंग। टॉपिक है हमारा डबल लेयर वाइंडिंग। डबल लेयर वाइंडिंग, तो इसको आप नोट कर लीजिए। डबल लेयर वाइंडिंग में आप स्टूडेंट लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट द इवन नंबर ऑफ कॉइल साइड। आप लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट द even number of coil side। इवन नंबर कहने क्या मतलब, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस प्रकार से जो है मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये इसमें क्या पाई जाती है, इवन नंबर ऑफ कॉइल साइड पाई जाती है। तो इसको अगर हम आपको फिगर के थ्रू समझाएं, तो इसको आप रफ कर लीजिए। तो हम फिगर के थ्रू इसको जो है आपको दिखाते हैं। तो अगर हम इसको फिगर के थ्रू दिखाएं स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें 2 कॉइल साइड पर स्लॉट, किसकी हम बात करें, 2 कॉइल साइड पर स्लॉट, तो आप किस प्रकार से उसको दिखा सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, 2 कॉइल साइड पर स्लॉट। तो कॉइल साइड में आप इसको जो है कंफ्यूज मत होइएगा, हम आपको बताए थे कि इसको हम एक बार और बताते हैं। देखिए कॉइल साइड क्या है कि इस डायग्राम के थ्रू हमने आपको बताया था कि ये आपका जो है ये दोनों कॉइल साइड रखा जाता है। तो ये चीज़ आप समझ लिए, कॉइल साइड इस आपके जो ये क्या है आपका, ये आपका जो कंडक्टर है, एक्टिव पार्ट ऑफ कंडक्टर है, उसको जो है कॉइल साइड पर स्लॉट जो है, इससे पहले हमने ये सारी चीज़ें जो है बताई हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, तो इसको अगर डायग्राम के थ्रू अगर आप देखें, तो आप लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे स्लॉट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम 2 स्लॉट बनाते हैं। तो अगर हम इसको फिल करना होगा स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए 2 कॉइल साइड को हम यहाँ फिल करना है। तो हम इसको फिल करते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियरली दिख रहा होगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पे 2 कॉइल साइड दिख रही हैं एक स्लॉट में, एक स्लॉट यहाँ पर स्लॉट बोला, मतलब एक स्लॉट, ये स्लॉट और भी स्लॉट बना सके आप 2 कॉइल साइड रख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो है यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें, तो इसको आप जो है इस चीज़ को आप यहाँ लिख सकते हैं टॉप लेयर। क्या, टॉप लेयर। इसको क्या लिख सकते हैं, बॉटम लेयर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। तो ये दोनों ऊपर का पोर्शन है, इसको हम टॉप लेयर कह सकते हैं, और ये नीचे का पोर्शन है, इसको हम बॉटम लेयर कहते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम बात करें 4 कॉइल साइड पर स्लॉट की, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो उसको चलिए देखते हैं। तो इसको हम रफ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात इसी डबल लेयर वाइंडिंग में ही अगर हम बात करें, 4 कॉइल साइड पर स्लॉट, किसकी, 4 कॉइल साइड पर स्लॉट, बात करें 4 कॉइल साइड पर स्लॉट, मतलब 4 कॉइल साइड जो है हर एक स्लॉट में होना चाहिए पर स्लॉट। तो इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, तो आप देखिए यहाँ पे हम एक स्लॉट लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको फिल कर रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको जो है बारीकी से ध्यान दीजिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। ये हमने स्लॉट बना लिया है। यहाँ पे हमें 4 कॉइल साइड जो है फिल करना है। देखिए तो यहाँ पे हमने ये तीसरा हो गया, चौथा,
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये आपका क्या है, ये आपका 4 कॉइल साइड पर स्लॉट है। किस प्रकार से 4 का अरेंजमेंट है आपको दिख रहा होगा। इसको हम डैश कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने उसमें देखा था कि टॉप लेयर था, बॉटम लेयर था। ये जो ऊपर की पोर्शन है इसको हम टॉप लेयर कहेंगे, लेयर, और नीचे का जो है इसको हम बॉटम लेयर, बॉटम लेयर। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप देखिए, बारीकी से देखिए और इसको नोट कर लीजिए। डबल लेयर में हमने बात किया कि जो है अगर हम 2 कॉइल साइड पर स्लॉट रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 कॉइल साइड पर स्लॉट रख रहे हैं क्या हो रहा है। इससे पहले हमने सिंगल लेयर वाइंडिंग की बात की, तो वहाँ पे हमने जो है 1 कॉइल साइड पर स्लॉट वहाँ पे हमने देखा। तो ये चीज़ें स्टूडेंट जो है आप नोट कर सकते हैं। तो इसको जो है नोट कर लीजिए। आई होप आप ये चीज़ें नोट कर चुके होंगे। तो इसको स्टूडेंट जो है आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है हमारा, जो कि स्टूडेंट्स हमारा है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर हम देखें तो वो है हमारा पोल पिच। क्या है, पोल पिच। तो इसको आर्मेचर वाइंडिंग का टॉपिक जो है अभी हम इसको, ये टॉपिक हमारा यही है। इसके बीच में एक कॉन्सेप्ट है, हम उसको बता देते हैं, उसके बाद जो है इसको देखते हैं। तो हमारा ये चीज़ है कि पोल पिच अगर हम देखें तो पोल पिच की बातें जो है हम इससे पहले कर चुके हैं। पोल पिच के बाद ये सारे टर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टेक्निकल टर्म है ये सारी चीज़ें। तो आप ध्यान दीजिएगा पोल पिच के कहने क्या मतलब है। देखिए अगर हम जो है, आप जानते हैं सिंक्रोनस मशीन में जो रोटर की बात हम किए तो सैलिएंट पोल रोटर हमने देखा था वहाँ पे। तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं 4 पोल सैलिएंट रोटर देखते हैं तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये मान लीजिए आपका जो है रोटर है, स्टेटर का पार्ट हम बना दें। तो जिस हिसाब से स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा है, तो ये मान लीजिए आपका क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ साउथ। तो ये स्टूडेंट जो है हमने, अगर इस यहाँ पे हमें पोल पिच की बात अगर हम करें तो पोल पिच का मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 2 पोल के बीच की जो दूरी है, जैसे इसके सेंटर की जो सेंटर ऑफ एडजेसेंट पोल है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट पोल, सेंटर ऑफ एडजेसेंट पोल। तो यहाँ से अगर हम बात करें एक किसकी, यहाँ से यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो ये क्या है, 1 पोल पिच कहा जाएगा। क्या, 1 पोल पिच। ऐसे ये आपका जो है इसके सेंटर से और ये साउथ के सेंटर से आप मिलाएंगे, ये भी क्या है, 1 पोल पिच, 1 पोल पिच। और इस प्रकार से यहाँ पर भी जो है आप देखेंगे ये क्या है आपका 1 पोल पिच, 1 पोल पिच। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 1 पोल पिच, 1 पोल पिच। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। और स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि 1 पोल पिच जो है किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के इक्वल होता है। तो आप इसको, इस चीज़ों को हम पिछले में पढ़ा चुके हैं। अगर आप देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप उसको जाके देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो आप लिख सकते हैं कि 1 पोल पिच जो है, 1 पोल पिच, 1 पोल पिच जो है इक्वल है किसके, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ों को आप जो है बना लीजिए। तो समझ लीजिए आपका ये 180 डिग्री ये भी हो गया और 180 डिग्री ये भी हो गया, 180 डिग्री ये भी हो गया और जो है 180 डिग्री ये भी हो गया। तो आप इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है समझ रहे होंगे, आई होप। अगर हम एक रिवॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे तो इसको भी हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 1 रिवॉल्यूशन की बात करें इस पे, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 रिवॉल्यूशन। थोड़ा सा इसको हम रफ कर लेते हैं। तो इसको जो है स्टूडेंट्स हम रफ करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे इसको हम रफ करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम बात करें 1 रिवॉल्यूशन की, किसकी, 1 रिवॉल्यूशन। अगर हम 1 रिवॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
कि 1 रिवॉल्यूशन में आपका 720 डिग्री क्या होगा आपका 1 रिवॉल्यूशन में आपका जो है स्टूडेंट 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। 1 इलेक्ट्रिकल कहने का मतलब क्या है, एक पोल पिच में जो है आपका 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 ठो पोल पिच है, तो ये देखिए 180 180 180 180 4 बार जो है आपका ये 720 इलेक्ट्रिकल हो जाता है। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल एंगल की, तो यहाँ पे अगर मैकेनिकल एंगल दिखे तो ये देखिए इसके बीच के जो है सेंटर के यहाँ पे आपका 90 डिग्री, तो ये देखिए ये भी 90 डिग्री 180, फिर ये भी 90, ये भी 90। तो ये स्टूडेंट्स इस हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री मैकेनिकल एंगल जो है आपका होता है। क्या होता है, 360 डिग्री मैकेनिकल एंगल। तो इसको जो है स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कि यहाँ पे आपका क्या होता है, 360 डिग्री मैकेनिकल एंगल होता है। यहाँ लिख देते हैं 360 डिग्री मैकेनिकल एंगल। ये मैकेनिकल एंगल इलेक्ट्रिकल एंगल हम इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं। हम आपको एक थोड़ा सा रिव्यू दे रहे थे, क्योंकि अभी हम जो है पोल पिच के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो है हम कॉइल स्पैन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कॉइल पिच भी कहते हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो हम आपको ये इंट्रोडक्शन दे रहे थे, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमने पोल पिच के बारे में बात किया। पोल पिच को हम क्या कर सकते हैं कि पोल पिच कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट पोल। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि पोल पिच क्या है। इसके डेफिनेशन को यहाँ पे लिख देते हैं कि पोल पिच, या यहाँ पे तो लिखा है, हम इसको लिख देते हैं, इट इज डिफाइंड एज distance between the center of adjacent pole। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये आपका कुछ जो है हमने यहाँ पे आपको इसका डिफिनेशन लिया कि इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट पोल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, ये किसको डिफाइन कर रहा है कि जो आपका डिस्टेंस बिटवीन किसके एडजेसेंट पोल, ये नॉर्थ और साउथ के जो सेंटर ऑफ एडजेसेंट पोल दिख रहा है, इसके बीच की जो दूरी हम यहाँ दिखा रहे हैं वो क्या है, 1 पोल पिच कहते हैं, जो कि आपका 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। तो ये आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इसको हम रफ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉइल पिच आपका क्या होता है। तो इसको हम रफ करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ आ रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आप जो है स्किप ना करें और इसको जो है बारीकी से देखें। तो अगर हम कॉइल पिच की बात करें स्टूडेंट्स, किसकी, कॉइल पिच की, तो कॉइल पिच में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉइल पिच क्या है। कॉइल पिच या कॉइल स्पैन, डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉइल साइड अंडर द सेम कॉइल मेजर इन टर्म ऑफ आर्मेचर स्लॉट। तो इसका क्या मतलब है, तो हम आपको अगर आसान तरीके से इसको समझाएं तो आप स्टूडेंट जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे समझिए, अब हम बात करें किसकी, कॉइल स्पैन की, तो अगर हम इसकी बात करें तो आप समझिए कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका ये क्या है, यहाँ पर मान लीजिए नॉर्थ है, ये आपका है साउथ, हम बनाते हैं इसको। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं कि जैसे, पहले इसको हम आपको ड्रॉ कर लेते हैं तब बताते हैं। देखिए आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पर हम आपको जो है कॉइल साइड जो है कॉइल आपका स्पैन दिखाएंगे, जिसको हम वाई सी से जो है स्टूडेंट दिखाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो इसकी अगर हम बात करें तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, आप इसको यहाँ दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ से आप समझिए कि हमने अब यहाँ पे अभी जो बात किया था, तो हमने वहाँ क्या बात किया था, पोल पिच। तो आपका पोल पिच क्या था, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल था। तो ये देखिए आपका ये 2 पोल है,
तो इसकी बीच की दूरी क्या होगी, पोल पिच ही कहलाएगी। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। ये चीज़ें आप समझ के रखिएगा कि ये 180 डिग्री जो है इलेक्ट्रिकल है। और आपका जो क्या नाम है कॉइल स्पैन की बात करें तो इसमें से ये यहाँ से यहाँ तक आपका जो है YC हो जाएगा, क्या, कॉइल स्पैन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि डायग्राम के हिसाब से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर इसके आधार पे हम लिखें तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है स्टूडेंट्स आपका कॉइल स्पैन हो गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम इसको कॉइल स्पैन, इस चीज़ को हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ये इसकी और इसकी दूरी जो है आपका कॉइल स्पैन। अभी आप एक प्रकार समझिए कि ये चीज़ें हैं क्या, इसकी नोमेनक्लेचर किस हिसाब से यहाँ पे किए गए हैं। तो आपका ये जो कॉइल स्पैन दिख रहा है ये इस प्रकार से स्टूडेंट जो है हो जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात करें कि जैसे कि आपका शॉर्ट पिच कॉइल क्या है, फुल पिच कॉइल क्या है। तो अगर हम उन सारी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे चलिए हम उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये आपका एक प्रकार से फुल पिच कॉइल ही है। क्या है, फुल पिच कॉइल क्या है, पहले इसके नाम से आप देखिए कि क्या है, फुल पिच कॉइल कि मतलब ये जो आपका पिच कॉइल है, सॉरी जो आपका फुल पिच कॉइल इसे इसलिए बोला जा रहा है कि ये देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका ये पूरा जो है YC आपका इक्वल है किसके, आपके क्या नाम है पोल पिच के। YC आपका जो है इक्वल है, मतलब कॉइल स्पैन आपका इक्वल है किसके, पोल पिच के। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं कि YC इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। आई होप आप ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ आप जो है लिख सकते हो यहाँ पे। तो आप इसको लिख सकते हो कि YC जो है आपका क्या है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। इफ़ द कॉइल स्पेन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ़ द कॉइल स्पेन या फिर कॉइल पिच इज इक्वल टू द पोल पिच देन इट इज नोन एज द फुल पिच कॉइल। फुल पिच कॉइल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यही चीज़ है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आपका क्या है, देखिए आपका पोल पिच है। पोल पिच जब आपका जो है ये आपका कॉइल स्पेन जो है इक्वल हो जाता है पोल पिच के, तो आपका क्या कहलाता है, फुल पिच कॉइल कहलाता है। तो आप इसको जो है ड्रॉ कर लीजिए फुल पिच कॉइल को। ये आपका फुल पिच कॉइल का डायग्राम है, उसी डायग्राम के हेल्प से हमने आपको बताया कॉइल स्पेन क्या होता है। तो ये स्टूडेंट जो है आपका यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कॉइल स्पेन कहलाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको हम रफ करते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो है हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आई होप आप ये नोट कर लिए होंगे। तो इसको हम यहाँ पे रफ करते हैं, इसका डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए अगर हम इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखे तो हम लिख सकते हैं कि इफ़ द कॉइल स्पेन या फिर आप ऐसे लिखिए कि इफ़ द कॉइल स्पेन, कि अगर आपका जो है कॉइल स्पेन कहिए या कॉइल पिच कहिए, इज इक्वल टू द किसके, पोल पिच के। आई होप ये लैंग्वेज आप समझ रहे होंगे कि पोल पिच क्या चीज़ है। तो पोल पिच इसीलिए हमने इससे पहले आपको पोल पिच बताया, दोबारा उसको हमने रिकॉल किया था। तो ये किसके इक्वल होता है, पोल पिच के। तो आप जो है इस डिफिनेशन को स्टूडेंट जो है नोट कर लीजिए। काफ़ी शॉर्ट तरीके से हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, आपको आसान तरीके से ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये आप नोट कर लीजिए। ये आपका जो है एक तो ये कॉइल स्पेन है, ये कॉइल स्पेन का डिफिनेशन इस कॉइल स्पेन की जगह हम लिख दिए हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं वो क्या है, फुल पिच कॉइल है। क्या है वो, तो कॉइल स्पेन तो हमने आपको ये चीज़ बताया कि यहाँ से यहाँ तक है। आप लिख सकते हैं फुल पिच कॉइल है। फुल पिच कॉइल क्या है, कॉइल आपका कॉइल स्पेन इज इक्वल टू द पोल पिच, या कॉइल पिच इज इक्वल टू द पोल पिच। तो आपका जो है फुल पिच कॉइल जो है स्टूडेंट्स आपका ये कहलाएगा कि इफ़ द कॉइल स्पेन इज इक्वल टू द पोल पिच देन इट इज नोन एज द फुल पिच कॉइल। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसको रफ करते हैं, उसके आगे जो है देखते हैं कि आपका शॉर्ट पिच कॉइल जो है क्या होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि शॉर्ट पिच कॉइल आपका क्या होता है। तो जैसा कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख ही रही हैं, आप इसी में थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बात की है कि कॉइल स्पेन आपका जो है
कॉइल स्पेन आपका इक्वल होता है किसके, पोल पिच के। अब शॉर्ट पिच कॉइल की बात अगर हम करेंगे तो ये जो आपका कॉइल स्पेन है वाईसी को हम कॉइल स्पेन बोल रहे हैं, तो जो आपका कॉइल स्पेन है वो इक्वल नहीं होगा किसके, पोल पिच के, या लेस देन किसके होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसको हम देखते हैं कि आपका जो है किस प्रकार से होने वाला है, इसको हम रफ करते हैं। तो अब आई होप आप ये चीज़ें नोट किए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो है हम यहाँ पे लिखते हैं कि आपका शॉर्ट पिच क्या होता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टॉपिक है हमारा शॉर्ट पिच कॉइल। शॉर्ट पिच कॉइल, तो इसको आप जो है ध्यान से देखिए। तो अगर हम शॉर्ट पिच कॉइल की बात करें तो जैसा हमने वहाँ पे डायग्राम बनाया था वैसे हम यहाँ पे भी डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम उतना अच्छा मैं बना नहीं पाता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ बनाने की। तो देखिए थोड़ा सा रफली इसको हम डैश करके खींच लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस से हम इसको लेते हैं, इस वाइंडिंग को इसको ले जाते हैं, और ये जो है मेन वाला आपका यहाँ से आता था, फुल पिच में आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जाता था। और ये आपका शॉर्ट पिच में क्या होगा, आपका यहाँ से यहीं से आपका जो है लौट आएगा शॉर्ट पिच में। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी स्टूडेंट्स। तो ये हम इसको शॉर्ट में कर देते हैं। तो देखिए, तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपको दिख रही होंगी। मैं थोड़ा इसको गाढ़ा बना देता हूँ। देखिए ये आपका जो है शॉर्ट पिच की अगर हम बात करें तो शॉर्ट पिच में जो हम डैश कर रहे हैं आपको वो देखने को मिलता है। और ये जो हमने यहाँ पे बनाया है ये थोड़ा सा डैश करके, ये डैश क्या है, फुल पिच में आपका इस हिसाब से था। तो देखिए अगर हम यहाँ की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ की बात में आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है आपका YC है, तो यहाँ पे अल्फ़ा डिग्री जो है आपका ये कम हो रहा है। तो आप एक चीज़ इसको देखिए। दूसरा क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आपका, मतलब आपका नॉर्थ से साउथ तक का जो हमने वहाँ बताया था वो आपका क्या था, पोल पिच था। तो ये पोल पिच क्या था, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल था। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। तो देखिए ये चीज़ें शॉर्ट हो गई है कि नहीं। पहले ये पूरा ये इसके इक्वल था, पोल पिच के इक्वल था, किसके, ये आपका जो कॉइल स्पैन है वो पोल पिच के इक्वल था, मगर अब कॉइल स्पैन क्या है, पोल पिच से छोटा हो गया है। पहले 180 डिग्री से देखिए ये छोटा हो गया। तो अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो आप लिख सकते हैं, मैथमेटिकली देखें स्टूडेंट्स तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि देखिए ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री के 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है आपका पोल पिच, क्या नाम है कि वन पोल पिच इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक ही पोल पिच नॉर्थ साउथ दिख रहा है अब, तो यहाँ पे हम 180 डिग्री रख सकते हैं। और क्या है, YC प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं, क्योंकि YC और अल्फ़ा के जो है सम को देखें तो 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि YC मतलब आपका जो कॉइल स्पेन है प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर हम अल्फ़ा को निकालें तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कॉइल स्पेन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होगी। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए। तो ये आपका क्या है, शॉर्ट पिच है। क्या है, शॉर्ट पिच है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम शॉर्ट पिच का डिफिनेशन बता देते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं शॉर्ट पिच का डिफिनेशन क्या है। तो शॉर्ट पिच कॉइल का जो है डिफिनेशन क्या है। तो अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ़ द कॉइल स्पेन जो है लेस होता है किससे, 180 डिग्री से, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द शॉर्ट पिच कॉइल। तो इसको चलिए हम नोट करते हैं और लिखते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ जो हम अल्फ़ा ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, शॉर्ट पिच एंगल है। तो ये चीज़ें आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो अल्फ़ा हमने लिया है, यहाँ पे जो अल्फ़ा लिया है आपका क्या है, शॉर्ट पिच एंगल है। अल्फ़ा क्या है, शॉर्ट पिच एंगल है, शॉर्ट पिच एंगल है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, अल्फ़ा क्या है आपका, शॉर्ट पिच एंगल है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको रफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको रफ करते हैं, डायग्राम को बने रहने दीजिए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस हिसाब से, मिटने ना पाए।
देखिए अगर हम शॉर्ट पिच की बात करें तो आप क्या लिख सकते हो, शॉर्ट पिच में अगर हम खुद से डिफिनेशन बनाए तो हम लिख सकते हैं कि ये जो आपका कॉइल स्पेन है वाई सी इज लेस देन द पोल पिच या 180 डिग्री से लेस होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई सी जो है आपका वो क्या है, लेस देन द किसके, वाई सी इज लेस देन द 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, या फिर किसको, पोल पिच से छोटा होना, कम होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप जो है स्टूडेंट्स, इसका डिफिनेशन ये हो जाता है कि जो है आपका कॉइल स्पेन है वाई सी हम जिसको दिखा रहे हैं वो क्या है, वो इज लेस देन द 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, देन इट इज कॉल्ड द शॉर्ट पिच कॉइल। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली रूप से देखें तो आप इसको लिख सकते हैं कि वाई सी जो है वो छोटा होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के, या वाई सी जो है छोटा होता है किसके, पोल पिच के। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो आज के वीडियो में हमने जो है देखा कि सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या है, डबल लेयर वाइंडिंग क्या है, शॉर्ट पिच क्या है, फुल पिच क्या है। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है कमेंट करिए, और कोई दिक्कत होता है तो आप जो है कमेंट करिए। और आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।